राष्ट्रीय जनता दल इन निर्णयों से सहमत नहीं है। शायद आप लोग भूल गए या कदाचित आप लोगों को ज्ञात होगा, तो मैं आपको याद करा दूं। चिराग पासवान जी ने कहा था कि जो संपन्न दलित हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो ये तो जो बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार है, दोनों आरक्षण विरोधी है। और फॉर एग्जाम्पल, मैं सदन के अंदर था और एक सवाल हमने ही पूछा था, उन पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी शुरू से जो मानसिक तौर पर अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, उनका भी रवैया आरक्षण के विरोध में रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसमें SC/ST कैटेगरी में कोटा के अंदर कोटा और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधानों को लेकर के देश भर में इस वक्त विवाद है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे पूरी तरीके से पलट दिया है। बावजूद इसके आप देखेंगे कि चिराग पासवान हो, अपने ही गठबंधन पर लगातार वो हमले कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी कल चिराग पासवान के बारे में कहा कि जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दों को लेकर पहले चिराग पासवान के बयान कुछ और थे, लेकिन अब के बयान अगर आप देखेंगे तो काफी अंतर दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये क्रीमी लेयर और SC/ST पर क्या विवाद जारी रहेगा। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ RJD से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी मौजूद हैं। सर, कैसे इस चीज को देखते हैं? SC/ST में क्रीमी लेयर का प्रावधान या कोटा विद इन कोटा, अपने ही सरकार पर चिराग पासवान हमलावर रह रहे हैं। ये कोटा के अंदर कोटा का जो निर्णय उच्चतम न्यायालय से आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल इन निर्णयों से सहमत नहीं है। शायद आप लोग भूल गए या कदाचित आप लोगों को ज्ञात होगा, तो मैं आपको याद करा दूं। चिराग पासवान जी ने कहा था कि जो संपन्न दलित हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। और मांझी जी ने तो हद कर दिया कि आंदोलन करेंगे। तो मांझी जी से पूछिए कि आप संपन्नता के दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं? आपका बेटा संपन्नता के दायरे में आता है कि नहीं आता है? पहले छोड़ो तब बात करो। हमारा मानना है कि आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं है, सामाजिक और शैक्षणिक है, छुआछूत है, गैर बराबरी है। और आरक्षण पर जो निर्णय आए हैं वो संविधान सभा के निर्णयों के अनुकूल नहीं है, न पुनः पैक्ट के निर्णयों के अनुकूल है। जो लोग कल तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं, आज भी बैटिंग कर रहे हैं। तो ये तो जो बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार है, दोनों आरक्षण विरोधी है। और फॉर एग्जाम्पल, मैं सदन के अंदर था और एक सवाल हमने ही पूछा था। वो मामला था बिहार लोक सेवा आयोग से, यह ध्यानाकर्षण था बिहार विधानसभा में। आप इसको चाहे पहले SP डिप्टी DSP के सवाल पर कि भाई आप जो है इसमें आरक्षण का आपने अनुपालन नहीं किया है, तो बिहार की सरकार ने सदन के अंदर में जो उत्तर दिया, लोक सेवा आयोग विज्ञप्ति संख्या 219 के संवर्गवार आरक्षण दिया गया है। उदाहरण स्वरूप पुलिस उपाधीक्षक के 62 पदों में से पिछड़ा वर्ग 0, अति पिछड़ा वर्ग मात्र 4 पद दिया गया, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 6 सीट दिया गया। आरक्षण संविधान के निहित प्रावधान को तहत प्रतिनिधित्व का है। इस तरह बिहार पुलिस सेवा में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व मानक के अनुरूप नहीं है। अतः प्रत्येक संवर्गों में सभी वर्ग के समानुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। ये हमारा ध्यान आकर्षण था। अत्रि मुनि और शक्ति सिंह यादव, देखिए मेरे पास, अभी आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा ध्यान आकर्षण था, ये बिहार विधानसभा में। तो सरकार ने जो उत्तर दिया, सरकार के उत्तर से तो स्पष्ट हो गया कि भाई जब सेवा में विज्ञापन देख लीजिए और विज्ञापन में किन किन पदों पर किन किन वर्गों को, तो सरकार ने सुधार किया, लेकिन उन पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
तो आदरणीय नीतीश कुमार जी शुरू से जो मानसिक तौर पर अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, उनका भी रवैया आरक्षण के विरोध में रहा है। बहुत कम लोग को ज्ञान होगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो भारत रत्न है अभी, उनके आरक्षण के खिलाफ नीतीश कुमार जी ने एक लेख लिखा था, संपादकीय उनके खिलाफ आया था। वो सबको पता है जो पुराने लोग हैं। मेरा मत साफ है कि आरक्षण नियमावली जो बना है उसका आधार सामाजिक और आर्थिक है, उसका आधार सामाजिक व शैक्षणिक है, लेकिन आर्थिक नहीं है। तो ये जो चिराग पासवान जो आज जो बोल रहे हैं तो साथ में था ना जब निर्णय हुआ। तो लेटरल एंट्री के माध्यम से बिन पढ़े लिखे 50 गो आप IAS बना दोगे, जिसके लिए युवा संघर्ष करता है, और संघर्ष ही नहीं करता है बल्कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार देता है, तब उसका चयन होता है। उन पदों पर सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा होगा। तो यह पूरे तौर पर आरक्षण पर डाका है, और आरक्षण पर डाका दिलवाने के लिए उन्होंने सहारा लिया चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का। अच्छा, तो इसमें तो सर एक सवाल है कि जब राहुल गांधी एक समय में थे तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, एक मांग किया था कि वैसे लोगों को जो सेवानिवृत्त सेना से हो चुके हैं उनको डायरेक्ट भर्ती करना चाहिए। तो आज इंडिया गठबंधन में ऐसे विरोधाभास क्यों? दोनों दो चीजें हैं। हम भर्ती के लिए प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट पर अलग है, लेकिन उसमें भी अगर 45 दिन से अधिक किसी की सेवा कर रहे हैं तो आरक्षण नियमों का पालन करना है। आरक्षण नियमों को तिलांजलि नहीं देनी है। अभी हाल ही में कृषि विभाग का, भारत सरकार का जो प्रिंसिपल का, साइंटिस्ट का जो पद है, एकल पद पर 360 से अधिक पदों पर सीधी नियुक्ति की जा रही है, जिसमें आरक्षण का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। एक नहीं है ना, अनेक उदाहरण है। और ये लोग आरक्षण में डाके पर सब लोग अपनी सहमति दे रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी जी की यात्राएं शुरू हो रही हैं, तो क्या ये आरक्षण का मुद्दा रहेगा? स्वाभाविक तौर पर आरक्षण के मुद्दे पर हम लोग किसी भी कीमत पर इन बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। तेजस्वी जी ने साफ कहा कि मेरा एक एक बूंद का कतरा कतरा जहां तक है, तो हम हर हाल में आरक्षण पर डाका देने वालों को छोड़ेंगे। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। आरक्षण के मुद्दों को लेकर के जो विवाद छिड़ा हुआ है या लेटरल एंट्री पर जो मामला गंभीर है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।